मौतें हुई हैं। पाकिस्तान के लाहौर में बड़े धमाके की खबर आ रही है। ये देखिए, एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। पाकिस्तान के लाहौर में बड़े धमाके की गूंज आ रही है। लाहौर एयरपोर्ट की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे अगर संभव हो पाएगा, लेकिन ये बड़ी खबर, लाहौर एयरपोर्ट में बड़े धमाके की खबर सामने आ रही है। और इस बीच आपको बताएं कि कल रात में ही बीएलए की ओर से बड़ा अटैक किया गया था। पाकिस्तानी सेना के जवानों को टारगेट किया गया था, जिसमें 12 से ज्यादा जवान मारे गए थे। और एक और बड़ा झटका पाकिस्तान को लगता हुआ दिखाई दे रहा है। लाहौर एयरपोर्ट धमाके के बाद अस्थायी रूप से एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। लाहौर एयरपोर्ट पर धमाके की खबर सामने आ रही है। चौतरफा इस वक्त घिरा हुआ नजर आ रहा है पाकिस्तान। लाहौर एयरपोर्ट पर धमाके की खबर पाकिस्तान में आ रही है। तो लाहौर एयरपोर्ट धमाके से गूंज उठा है, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। पाकिस्तान के लाहौर में धमाके की खबर है। अफरा तफरी का माहौल इस वक्त बताया जा रहा है। लाहौर एयरपोर्ट को एहतियातन बंद कर दिया गया है। हालांकि ये धमाका किस वजह से हुआ, कहां ये किसने अटैक किया है, इस बात की जानकारी अभी तक समझ नहीं मिल पाई है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से हिंदुस्तान की ओर से अटैक किया गया था, लाहौर इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स जो हैं वो जाहिर तौर पर वहां से उड़ानों की जो सेवाएं हैं वो जरूर कम कर दी गई थी। लेकिन ये एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और खबर के मुताबिक लाहौर एयरपोर्ट पर बड़ा धमाका हुआ है। और इस धमाके में आपको बताएं कोई हताहत हुआ है या नहीं हुआ है, इस बात की जानकारी नहीं मिली है। लेकिन फिलहाल एहतियातन लाहौर एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, पहले ऑपरेशन सिंदूर, फिर बीएलए ने पाकिस्तानी सेनाओं को मारा और अब ये ब्लास्ट, चौतरफा मुसीबतों से जूझ रहा है पाकिस्तान। कोई जानकारी इस ब्लास्ट के बारे में? देखिए, अभी अंकिता जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एक नहीं बल्कि 3 धमाके वहां पे हुए हैं। वॉल्टन रोड, ये लाहौर का इलाका है, लाहौर का वो इलाका है जहां पर ये एयरपोर्ट भी है। और बताया जा रहा है कि गोपाल नगर से लेकर नसीराबाद जो इलाके हैं लाहौर के, वहां पर ये धमाके सुनाई दिए हैं। हालांकि धमाकों का नेचर क्या रहा है अब तक क्लियर नहीं है। लेकिन ये खबरें जो विजुअल्स अभी आप स्क्रीन पे देख पा रही होंगी, वहां पे अफरा तफरी का माहौल हुआ है, लोग घरों से बाहर निकले हैं। और हमने कल ही देखा था कि भारत ने जो स्ट्राइक्स की थी 9 लोकेशंस पर, 9 टेरर हब्स पर, उसके बाद अब रिटेलिएशन की बात की जा रही थी पाकिस्तान की तरफ से। कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी तमाम दावे इस तरह के किए, उन्होंने धमकी भी दी। लेकिन फिलहाल जो वहां पर ब्लास्ट हुए हैं वो क्यों हुए हैं, उसके पीछे कारण क्या है, ये अब तक साफ नहीं हो पाया। वहां की पुलिस ये बोल रही है कि वो डिटरमिन कर रहे हैं अभी उसका जो एक्सप्लोजन है, उसका नेचर, ये लोकेशन एग्जैक्ट कहाँ की है, वो क्यों ये धमाके हुए हैं। लेकिन ये आज सुबह करीब करीब अब से आधा घंटा पहले ये अपडेट्स लाहौर से आ रही हैं। पाकिस्तानी मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है कि 3, एक नहीं बल्कि 3 एक के बाद एक सिलसिला तरीके से वहां पे धमाके हुए हैं। हालांकि आपको बता दें कि भारत ने जब कल अटैक किया था पाकिस्तान के उन 9 लोकेशंस पर, उसमें भारत ने अपना एयर स्पेस नहीं लांगा था और वो अपने एयर स्पेस के अंदर से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। लेकिन आज जो ये बात की जा रही है कि पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन हो सकता है, इस तरह का अंदेशा जताया जा रहा है। इसको लेकर भारतीय जो एस्टैब्लिशमेंट है, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, पूरी से सतर्क है, तैयार है किसी तरह की स्थिति से निपटने के लिए। कल भी कहा गया था ऑफिशियली ब्रीफिंग के दौरान। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें लाहौर से आ रही हैं, ये उनके लिए एक ऐसा पल है जहां इस वक्त लाहौर जो कि कोर है पाकिस्तान का और पंजाब का, तो ऐसे में वहां पर इस तरह के धमाके कहीं ना कहीं वहां पर सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि अब तक ये साफ हो नहीं पाया है कि इस धमाके के पीछे कारण क्या है। शैलेंद्र, जानकारी जो मिल रही है मिसाइल से अटैक किया गया है। जो चश्मदीद वहां पर हैं वो बता रहे हैं कि मिसाइल से अटैक किया गया है। ऐसे में क्या लगता है किसकी ओर से अटैक किया गया होगा? दूसरा, ये एयरपोर्ट को टारगेट करने का मकसद क्या रहा होगा? देखिए, एयरपोर्ट को टारगेट नहीं किया गया, एयरपोर्ट पहले से ही बंद किया गया था। आपको ये भी बता दें कि आज सुबह पाकिस्तान की तरफ से नोटम जारी किया गया है 2 एयरपोर्ट्स को लेकर, जिसमें लाहौर है और सियालकोट का एयरपोर्ट है, जिसमें ये बताया गया है कि यहाँ पर नोटम इशू किया गया, अगले कुछ घंटों के लिए वहां पे उड़ानें नहीं ऑपरेट होंगी। और कुछ जो सर्विसेज हैं, जो एयर लाइन की जो रूट्स हैं, उनको भी फिलहाल बंद कर दिया गया। ये नोटिस कल इशू, आज सुबह अर्ली मॉर्निंग इशू ये किया गया है, जिसके बाद ये जो रूट्स हैं ये बंद कर दिए गए हैं। लेकिन फिलहाल ये निशाने पर एयरपोर्ट नहीं है। बताया जा रहा है कि उसके आसपास का जो इलाका है, जिसे वॉल्टन रोड कहते हैं, जो प्रोमिनेंट एरिया है लाहौर का, वहां पर ये 3 धमाके सुनाई दिए हैं। लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन धमाकों की क्या है, उसकी वजह क्या है, अब तक साफ नहीं हो पाई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखिए, एक के बाद एक 3 धमाके हुए हैं और चश्मदीद ये बता रहे हैं कि धमाका जो है वो मिसाइलों से हुआ है और बहुत बड़े डैमेज की भी आशंका जताई जा रही है। और इसी के मद्देनजर आपको बताएं कि लाहौर एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है और अभी तक हताहतों को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन जो तस्वीरें बता रही हैं इससे ये जरूर साफ हो रहा है कि इमारत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है।
तो लाहौर पाकिस्तान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 2 तस्वीरों में देखिए किस तरीके से अटैक हुआ और अटैक के बाद किस तरीके से धुएं का गुबार उठा है। और ये काफी एक तस्वीर लॉन्ग डिस्टेंस से ली गई है। ये लॉन्ग शॉट आप देख रहे हैं, धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के लाहौर में बड़े धमाके हुए हैं और एक के बाद एक 3 धमाके हुए हैं। हालांकि जो चश्मदीद वहां पर मौजूद थे उनका यह कहना है कि धमाके जो हैं वो मिसाइल से किए गए हैं। आप देखें, आपके पहले हिंदुस्तान की ओर से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और उसमें आतंकियों के ठिकानों को खत्म किया गया, आतंकियों को मारा गया। फिर BLA टारगेट करती है पाकिस्तान की सेना को, 12 सैनिकों को मार गिराती है और उसके बाद मिसाइल से ये एक और अटैक सामने आया है। चौतरफा पाकिस्तान परेशानियों से जूझता हुआ दिखाई दे रहा है। संभवतः इसको इस तरीके से देखा जाए कि जो आपने बोया है वही आप काट रहे हैं। और अब आसिम मुनीर के सामने इंटरनल सिक्योरिटी के साथ साथ एक्सटर्नल सिक्योरिटी को भी मैनेज करना एक बड़ा चैलेंज रहने वाला है। एक तरफ पहले ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, रात के अंधेरे में लगातार हिंदुस्तान पर फायरिंग कर रहे थे। रात के 12 बजे के बाद शहबाज शरीफ जनता को संबोधित करते हैं और भारत से इंतकाम की बात करते हैं और साथ साथ उनकी नींद भी उड़ी हुई थी इस बात को लेकर, ख्वाजा आसिफ की भी, आसिम मुनीर की भी, शहबाज शरीफ की भी और साथ साथ तमाम मंत्रियों की, आतंकी आकाओं की। कहीं ऐसा ना हो कि रात के अंधेरे में एक बार फिर से हिंदुस्तान अटैक कर दे। और उसके बाद देखिए ये मिसाइलों से एक और बड़ा हमला लाहौर एयरपोर्ट पर किया गया। हालांकि इस हमले के पीछे कौन है इस बात की जानकारी अभी तक निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन लाहौर एयरपोर्ट को टारगेट करने का मतलब आप समझ रहे हैं। लाहौर में कई धमाके हुए हैं, धमाके के बाद लगातार वहां पर सायरन बजता हुआ दिखाई दिया है। आसपास का इलाका काफी व्यस्तम इलाका माना जाता है, लेकिन यह अपेक्षाकृत सुरक्षित भी कहा गया है। मिसाइल अटैक अभी तक इंडिया की ओर से एयर स्पेस वायलेशन नहीं किया गया था, यानी कि यहीं से प्रिसिजन के तहत मिसाइलें दागी गई थी। और अब आप ये देख रहे हैं कि अटैक लाहौर एयरपोर्ट पर हुआ है। यहाँ विभिन्न प्रकार के आसपास होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, काफ़ी बिजी एरिया है, यानी कि यहाँ पे फुटफॉल काफ़ी ज़्यादा होता है। शॉपिंग मॉल्स हैं जो यात्रियों के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। अब क्या कोई हताहत हुआ है, इसमें किसी की मौत हुई है, ऐसी कोई जानकारी अभी तक नहीं निकलकर सामने आई, लेकिन तस्वीरें बता रही कि डैमेज कोई बहुत बड़ा हुआ है। और जैसे ये ब्लास्ट हुए, एक के बाद एक 3 ब्लास्ट हुए, लगातार सायरन की आवाज बजती रही। और लेकिन जो वहां चश्मदीद मौजूद थे उनका ये कहना है कि ये ब्लास्ट नहीं था, ये मिसाइल अटैक है। हालांकि पुख्ता जानकारी अभी तक इस बात को लेकर निकलकर सामने नहीं आई है कि वाकई मिसाइल से अटैक हुआ है या ये किसी अन्य वजह से ब्लास्ट हुआ है। लेकिन एक बात तो तय हो गई है कि ये 2 तस्वीरें पहले आप देख लीजिए किस तरीके से भारत की एयर स्ट्राइक के बाद जो पाकिस्तान है वो बौखलाया हुआ था, और उसके बाद ये हालात पाकिस्तान में देखने को मिल रहे हैं कि किस तरीके से लाहौर एयरपोर्ट पर ये ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट के बाद वहां पर जो लोग हैं वो जरूर डरे सहमे नजर आए, कौतूहल का विषय हुआ। काफी डिस्टेंस पर ये लोग मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद देखिए किस तरीके से वहां पर इस अटैक को लेकर, इस ब्लास्ट को लेकर बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और चश्मदीदों ने यह बताया है कि ये मिसाइल से हमला किया गया है। एक के बाद एक 3 क्या मिसाइलें वहां पर गिरी हैं, क्या बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है या कोई और वजह इस ब्लास्ट की है, ये लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। 3 तस्वीरें हैं, 2 तस्वीरें हैं दरअसल। पहली तस्वीर में ये लॉन्ग शॉट आप देख रहे हैं जहां पर धुएं का गुबार दूर से दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ब्लास्ट हुआ है। और दूसरी तस्वीर में एयरपोर्ट के आसपास का इलाका जिसका हम जिक्र भी कर रहे थे कि होटल्स हैं, मॉल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, दुकानें हैं और यहाँ यात्री भी आते जाते हैं, लोकलाइट्स भी हैं। ऐसे में बहुत व्यस्तम ये इलाका है, बहुत व्यस्त इलाका है। ब्लास्ट के बाद जाहिर है लोगों ने इधर उधर जाना शुरू कर दिया, काफ़ी हद तक सड़कें भी खाली नजर आईं। लेकिन जो आसपास के इलाके में मौजूद लोग थे उन्होंने इस ब्लास्ट के बाद की तस्वीरें जरूर देखी हैं और बता रहे हैं कि डैमेज जो है वो बहुत बड़ा हुआ है, काफ़ी भारी नुकसान हुआ है। हालांकि जानी नुकसान हुआ या नहीं, कोई घायल हुआ या नहीं, इसको लेकर अभी तक किसी भी तरह की कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है। तो पाकिस्तान की मुश्किलें जो हैं वो देखिए कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ये एक और आफत टूट पड़ी है पाकिस्तान पर।